साल को मुख गिरते हरि नाम। नित पद संगत साधु किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि घन सार के ताई करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम सभी को राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराक केदारा 3 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई। इन सावे कोई हंस परनो, से सब मिल जो मोय। इन सावे कोई हंस परनो, से सब मिले जो मोय। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई। निर्मल सावो छाट के ओ, सतगुरु दीनो लाय। निर्मल सावो छाट के ओ, सतगुरु दीनो लाय। त्रिपुटी तोरण बांध के हो, परण्या ब्रह्म सुन में जाय। त्रिपुटी तोरण बांध के हो, परण्या ब्रह्म सुन में जाय। अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात। अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बरात। विछम गेल होय धुन शबद की, चालत है दिन रात। विछम गेल होय धुन शबद की, चालत है दिन रात। घिगन शहर जाय पहुँता, गुरिया है नाम निशान। घिगन शहर जहाँ जाय पहुँता, गुरिया है नाम निशान। अला पिंगला सुख मन नारी, लाई है सेज पर ताण। अला पिंगला सुख मन नारी, लाई है सेज पर ताण। चवरी मांडी ब्रह्म सुन में, त्रिकुटी सामे लो होय। चवरी मांडी ब्रह्म सुन में, त्रिकुटी सामे लो होय। बाजा बाजे हीरा बरसे, जोत जिला मिल होय। बाजा बाजे हीरा बरसे, जोत जिला मिल होय। सामेलो ले चालिया हो, परण्या ब्रह्म सुन में जाय। सामेलो ले चालिया हो, परण्या ब्रह्म सुन में जाय। जन सुख देव जी महला पोड़िया हो,
आनंद सेज बिछाए। जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद सेज बिछाए। नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज सरजस पदराक केदारा 3 के माध्यम से फरमा रहे हैं कि आज अपने को ऐसा सुनहरा अवसर मिला है, इसके समान कोई दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं है। आज इस आत्मा का विवाह करने का सुनहरा मौसर है, सुनहरा अवसर है। सावे निकले हुए हैं। अब सावे निकले हुए हैं तो क्या कर लो, वरण लो। अपहरण लोगे तो ये आत्मा आनंद में अवस्थित हो जाएगी, और नहीं तो पीहर की पीहर में रहेगी। पीहर कौन सा इस आत्मा का, ये 3 लोक और भवन चतुर्दश। परंतु ये किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है आंटी जी? काल के अधीन है 3 लोक भवन चतुर्दश। एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भाव त्रासा। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि इस पीहर से बाहर निकल जाओ, इस 3 लोगों की जेल से बाहर निकल जाओ, तो सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओगे। इस काल के चंगुल से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये सुनहरा अवसर है अपने निज घर की प्राप्ति करने का। बाकी ये अवसर खो दिया तो फिर वापस से ये अवसर मिलने वाला नहीं, क्योंकि बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीव की। हमारा सतगुरु जी ने लाज, वो तो उनका विरत निभा रहे सतगुरु, तो इसलिए बार बार अपने को क्या कह रहे, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि इसके अलावा और कोई ऐसा सावा आने वाला नहीं है। सब आत्म सौंदर्य जो भी परमात्मा से पढ़ना चाहती है वो सब किसके पास आ जाओ, वो मेरे पास आ जाओ। मेरे केवल ज्ञान को धारण कर लो। मैं ऐसा खांडा लेकर आया हूँ, मैं ऐसा निज नाम लेकर आया हूँ। इस निज नाम के साथ में तुम क्या कर लो, पढ़ लो, फेरे कर लो, फेरे ले लो, तो तुम परमात्मा के देश की वासी बन जाओगी। वो सदा सदा के लिए कहाँ भी निवास करोगी। जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद सेज बिछाए। संसार के महल, किसी का 2 BHK है, 3 BHK है, किसी के घर का मकान है, कोई किसी का 5 स्टार होटल है, वो सब महल भी सब क्या सच्चे या झूठे? वो सारे झूठे हैं। असली महल की प्राप्ति तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा दिलवा रहे हैं, प्राप्ति करवा रहे हैं। जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद सेज बिछाए। ऐसे महलों की प्राप्ति करवा रहे हैं जहाँ पति स्वरूप परमात्मा विराजमान है। वो आत्म सौंदर्य चली गई तो सदा सदा के लिए फिर क्या है, आनंद सेज बिछाए। यहाँ कितने ही बड़े बड़े बंगले हैं, परंतु किसी के क्या आनंद है? अजमेरा साहब, हाँ आनंद है? नहीं है। इतने बड़े बड़े महल होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े बंगले होने के बावजूद, लग्जरी गाड़ियां बंगले के बाहर पड़ी होने के बावजूद भी व्यक्ति सब क्या है, दुखी या सुखी? दुखी है, क्योंकि उनसे सुख मिलता ही नहीं है। वो तो अपनी गलत मान्यता है। जब तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तब तक बात होगी कि आंटी जी? होने वाली नहीं। तो सदगुरुदेव अपने को सही महल की प्राप्ति करा रहे हैं जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, दुख का लेस मात्र भी कारण नहीं है। संसार में तो सुख और दुख का जोड़ा है, ताता लगा हुआ है, लाभ और हानि का जोड़ा है, जन्म मरण का जोड़ा है, मान और अपमान का जोड़ा है, परंतु आनंद और दुखानंद का जोड़ा नहीं है। ऐसे केवल पद आनंद पद के महल की सदगुरु सुखराम जी महाराज प्राप्ति अपने को करवा रहे हैं। और करवाने के लिए क्या फरमा रहे हैं कि आज ही ऐसा मौसर है, इसके अलावा और कोई दूसरा मौसर आने वाला नहीं है कि मैं बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगा, तो काम बढ़ने वाला नहीं। कल, आज तो काम हमारे कल, तो कल कभी आता है? कल कभी आता नहीं है। आज काल करता दिन बीते, हाँ आज काल करते थे तो क्या हो जाते, दिन पूरे बीत जाते हैं। कितने दिन? काल कटकसु सब जग दूजे, सुर्ण गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंधकाल दिन नेड़ा। दिन तो बड़ी बीत चुके हैं, अब और अभी भी काल आना, कल आना बाकी है। कल तो आएगा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आज मेरा साहब? काल जरूर आ जाएगा।
इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते सावे का मौसम निकल रहा है, बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे। अभी भी आत्मा को पढ़ने की किसी को फिक्र नहीं है। तो शरीर की शादी कर ली, मस्त हो गए, शरीर की शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, अमेरिका भेज के सेटल कर दिए, तो समझ रहे हैं कि हमारे तो सब कुछ काम पूर्ण हो गया। यार तुम्हारा काम कुछ पूर्ण हुआ ही नहीं, अब तक तो तुमने क्या की, कौन सी मजदूरी की अंतिमा जी? गधा मजदूरी की। अभी अपना काम तो कुछ अपन ने किया ही नहीं है। तो स्वयं को भी तो पढ़ना, अपन कौन शरीर है या आत्मा है? आत्मा है, तो स्वयं को भी तो पढ़ना है। अब तक तो दूसरों के काम ही करते रहे, उसी के अंदर आयु अवधि बिता दी, और स्वयं की बारी आई तो हाँ आजकाल तो आजकाल में तो कल कभी भी आने वाला नहीं हो। कल करते क्या आ जाता है, काल आ जाता है, फिर वापस से ऐसा सुनहरा मौका मिलता नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि नहीं रे ऐसो मौसर दूजो कोई। तो पढ़ना तो कब पढ़ना है? आज ही पढ़ना है, अभी ही पढ़ना है। बिगड़ी जन्मने की सुधरे अभी आज, हो ये राम का नाम जप तुलसी तज कुसमाज। इस तीन लोगों को अपने को सदा के लिए रहना नहीं है। ये तो किराए का मकान है, इस किराए को मकान को तज कर छोड़कर अपने को कहाँ जाना है? अपने महलों में जाना, अपने निज घर में जाना, जिसको कभी खाली करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किराए के मकान में वो आनंद की प्राप्ति, वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? बस रहना है तो रह रहे हैं, न तो कोई चीज बसा सकते हैं कि वापस पता नहीं कब खाली करनी पड़ जाएगी। परंतु इस आत्मा ने यदि तीन लोगों को छोड़कर चौथे लोक की जीते जी प्राप्ति कर ली, तो बार बार किराए के मकानों को बदलने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। सदा सदा के लिए ऐसे परमानंद में अवस्थित हो जाएगी, ऐसे निज घर में अवस्थित हो जाएगी जहां काल का प्रवेश नहीं है, जहाँ काना सुना न काला, जहाँ कान से सुना नहीं कि किसी का वहां पर काल आया हो। मृत्यु लोक में यो दुख भारी मरता बार न लागे रे। संसार में तो ये भारी दुख लगा हुआ है कि मरने का कोई समय, कोई प्री नोटिस भी नहीं है। कब आ जावे, किसकी चिट्ठी कब कट जावे पता नहीं है। तो अपने को भी कटने ही, रिटर्न टिकट तो सबका सक्सेना साहब कंफर्म ही है। तो अपना रिटर्न टिकट जब अपने को पता है, कंफर्म ही है, तो क्यों नहीं अपन सावे में अपना नाम लिखवा लेवे। हाँ, जब जाना तो है ही है तो अपना कारज करके ही जावे। बाकी तो ये गाड़ी तो चल ही रही है। कैसे चल रही है? छुप छुप ट्रेन में बैठे तोतला साहब। हाँ, लगता तो नहीं क्या? हाँ, तो फिर वो गाड़ी तो चली रही है, और अपन क्या कर रहे हैं? सुखों की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं, दुखों से मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। हंसते हंसते भी सदगुरुदेव रहस्य की बात बता देते हैं, और कोई बात लग जावे ऐसे तो काम हो जाता है। क्योंकि सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान। छुक 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 गाड़ी चली जीवन की। अब इसके अंदर सुख दुख तो सक्सेना साहब चलते रहेंगे। राजा महाराजाओं के नहीं छूटे, उनके बड़े राजमहल थे, और कभी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और सब राजमहल से बाहर आ जाना पड़ा। भाई अपने तो और दूसरी जगह की बात नहीं करें, अपन तो मेवाड़ में रहते, मेवाड़ की बात करें। मेवाड़ में कौन थे? महाराणा प्रताप राजा थे, परंतु उनको भी क्या करना पड़ा? हाँ, महाराणा होते हुए भी उनको महलों को छोड़ना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा, और किसकी रोटी खानी पड़ी? घास की रोटी खानी पड़ी। अब उनका दुख भी है, तो उनका दुख ही दूर नहीं हुआ तो अपन तोतला साहब किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है। अरे घास की रोटी ही झटपन मिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो ची पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूं लड़ियो गणो हूं सयो गणो मेवाड़ी मान 55 में 5 नहीं राखी रण में बेरियारो पूर्ण 52 ने। जब याद करूं हल्दी गाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख को साथी चेतगड़ो सोनी सुख जगा जावे। तो ऐसा महाराणा प्रताप के जीवन में भी दुखों का अम्बार लगा रहा, तो अपन समझ रहे हैं कि अपन सुखी हो जाएंगे, ये विचार कर रहे हैं अपन। वो तो राजा थे, वो भी सुखी नहीं हो सके। तो परमात्मा की भक्ति के बिना कोई भी सुखी होने वाला नहीं। बाकी तो सब भ्रम है कि मुझे संसार से सुख
मिल जाएगा। अखियों को जो भावे है वो कोरा सपना सभी पर आए। इस जग में सखना साहब कोई नहीं है अपना, कोई भी नहीं है, सब छोड़कर जाने ही वाले हैं। सहयोगी संबंध सबका मिला हुआ है, तब तक की बात है। तो आत्मा को तो फिर अकेला ही रहना है, तो अकेला ही रहना है तो उससे पहले किनका संग कर ले हुए? जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद से जे विचार। वो पति स्वरूप परमात्मा अपना क्या कर रहे? इंतजार कर रहे हैं कि आत्म सुंदरी मैंने खांडा भेजा है सदगुरु सुखराम जी महाराज के साथ, उस खांड से जो जो पढ़ लेगी वो मेरी हो जाएगी। और जो परमात्मा की हो गई तो उसके कोई दुख रहेगा, कोई दारिद्र्य रहेगा, किसी बात की कोई कमी रहेगी? वो तो महलों में राज करेगी। कितने समय तक राज करेगी अग्रवाल आंटी जी? हाँ 14 चौक 56 जुग जावे, मिलत मिलावत पार न पावे, नित नित नवलान है सदाई, निमक एक बिसर्यो नहीं जाई। सदगुरु सुखराम जी महाराज को अल्पकालीन अपने को लाभ नहीं दिला है, अपने को लॉन्ग टर्म, गुरुजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिलवा रहे, शॉर्ट टर्म नहीं दिलवा रहे। जब आत्मा ने ऐसी पूंजी पाई है, ऐसा नरदेही पाया, ऐसी श्वासा भी पूंजी पाई है, तो उसका लाभ भी अपने को क्या मिलना चाहिए? सदा के लिए मिलना चाहिए। जो इन लोगों की रचना होती रहेगी, षष्ठी प्रलय में जाती रहेगी, परंतु वो अमर लोक का निवास स्थिर रहेगा। तो ऐसा अमर लोक का निस्थान अपने को प्राप्त करना है तो आज के अलावा और कोई मौसर नहीं है। क्योंकि अब के अवसर चूकिया, लख 84 जाए, जन सुखिया जाता पड़े गर्भवास के माए। फिर तो अपने को मनुष्य देह मिलने वाली नहीं है। गर्भ में तो आएंगे परंतु जहां ता पड़े, कभी किसी के पेट में पड़ेंगे, कभी किसी के पेट में पड़ेंगे। फिर ऐसे सावे का मौका उस देह में मिलने वाला नहीं है जो मनुष्य देह में मिला हुआ है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को सावों में भी जो सर्वश्रेष्ठ सावा छांट के लाए हैं, निर्मल सावो छांट के हो सतगुरु दीनो लाए, त्रिकुटी तोरण बांध के हो परिण्या ब्रह्म सुन में जाए। जिस आत्मा ने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया और सदगुरु विधि से सुमरन कर लिया, निज नाम की जागृति हो गई, तो मतलब उसको सावे उसके फिक्स सदगुरु की महर हो गई। जहां दिन महर भाई सतगुरु की सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। सावा क्या होता है? डेट ही तो फिक्स होती है सावे में। तो क्या सावा रहा? क्या सावा रहा मानसी का? 22 जनवरी का सावा रहा। तो इस प्रकार से सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को धारण कर लिया, उनके द्वारा बताई विधि से साधना कर ली और निज नाम की जागृति हो गई। तो क्या हो गई? अपने सावे लिखीजने में आ गए, बुकिंग हो गई। किसकी बुकिंग हो गई? कहाँ की भी? हाँ, होटल की। होटल में भी कौन सी? बिलोड़ा की मानते भी, इंपीरियल, ग्लोरिया, वो सब फीकी किसके सामने? जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद सेज बिछाए। अच्छा लगता है ना, इंपीरियल में जा रहे हैं, इंपीरियल में किया। हाँ, तो यहाँ तो सदगुरु सुखराम जी महाराज तो वास्तविक इंपीरियल, वास्तविक रॉयल, वास्तविक शाही अपने को निजगर की प्राप्ति करवा रहे। तो नाम के, तो कहने के नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, परंतु इंपीरियल कौन है, शाही कौन है, राज कहाँ मिलेगा? अमरलोक का राज। अमरलोक की प्राप्ति होगी तो मिलेगा। और अमरलोक की प्राप्ति के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर से, दया से, कृपा से ये सावे लिखीजने में आ रहे हैं। और अपने भी लिखवा लो। और लिखवाने में क्या करना है? क्या करना है? कोई भूखे रहना है? व्रत करना है? हाँ, यहाँ सावे के लिए तो 16 सोमवार के, हाँ अजमरा जी 16 सोमवार के आपने तो नहीं किए नहीं किए? अच्छा, वैसे मिल गए कैलाश जी, अच्छा किस्मत अच्छी थी, चलो। वरना 16 सोमवार के व्रत करने पड़ते हैं, परंतु अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस मेरे पास आ जाओ, इतना सा काम करना है। दर्शन बेस जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल को तारू, आसत शरण संभाओ। संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए संसार की करनी पड़ती है, परंतु ऐसे राजयोग की भक्ति है,
इसमें तो राजा को कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं। इसलिए नाम ही इसका क्या, कुदरत कला नाम इन्हीं को, कोई जन जाने नाही, करनी बिना किया बिन साजन, लिया आदगर जाए। इसका नाम ही कुदरत कला है। बस आप तो इस ज्ञान को सिरोधारी कर लो, आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कोई भूखे रहने की, व्रत करने की, उपवास करने की, नंगे पांव चलने की, कपड़े पहनने की या कपड़े उतारने की, इंद्रियों का दमन करने की और या पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब सहज सहज में हो जाएगा। हाँ, आपके देह के लिए जो आपको करना है वो करते रहो, शुभ शुभ कर्म भी करना है करते रहो, परंतु इस आत्मा के कल्याण से उनका कोई लेना देना नहीं है। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। प्रीत किसमें होनी चाहिए? हाँ, और प्रीत अभी कहाँ है? गलती किसकी? अपनी। हाँ चलो, ये स्वीकार किया, वही बड़ी बात है। क्योंकि अपन क्या चाहते हैं? दोनों हाथों में लड्डू। राम जी की गलती कहते हैं। और तो फिर उसमें सदगुरु का क्या दोष है? इसलिए रज्जब जी महाराज क्या फरमाते हैं? आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। मतलब अपने को संसार में ही रहना है। विवाह भी किससे करना है? अब पियर में रहूंगी मैं और शादी भी करूंगी, संभव है? सांगानेर छोड़ के आगे नहीं आगे, शादी होते ही आ गए, तुरंत ही आ गए या 1-2 महीने बाद है? हाथ आ गए। वरना वो कहे मैं तो शादी तो करूंगी, रहूंगी वहां, तो बात बढ़ने वाली नहीं। आन और राम, अबे पियर को तो, पियर के सुखों की आसक्ति को तो छोड़ना पड़ेगा, 3 लोगों के सुखों की आसक्ति को तो सुरता पूरी का लगाएंगे परमात्मा में, तब जाके काम बनेगा। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। इसलिए गलती हो रही है। अब सावे जब पढ़ना ही है तो फिर क्या करना? फिर तो चूको मैती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़र, तो गट पर चा पाओ। अपनी महत्व बुद्धि अभी संसार में रहेगी, तब तक तो राम जी का देश, वो राम जी के महल, अमरलोक का महल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वैश्य का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। तो शुरू में बात की, सब शादी तो सब करना, परंतु रहना भी कहाँ जाते हैं? पियर में। तो बात बन नहीं रही है। गलती पकड़ में आई दोतला जी आई। शादी करन पीर में रही तो हाँ, काम बैणी को ना पीछे। तो यही स्थिति अपनी हो रही है। यही स्थिति किसकी हो रही है? सबकी हो रही है। निर्मल साओ छाट के हो, सतगुरु दीनो लाए। त्रिकुटी तोरण बांध के हो, परण्या ब्रह्म शून्य में जाए। तो अपने को क्या करना है? सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने को ऐसा ज्ञान सदगुरु बख्शीश कर रहे हैं, उनके द्वारा बताई विधि से साधना करना है, जिसके द्वारा निज नाम की जागृति हो जाओ। निज नाम की जागृति हो, इसका मतलब इस आत्म सुंदरी की क्या हो गई? सगाई हो गई। अभी शादी नहीं हुई, अभी क्या हुई? सगाई हो गई। अभी तो केवल एंगेजमेंट फिक्स हुई। अब सारी तैयारियां तो, अब बाकी काम तो अब सारा है ना। हाँ, तो ऐसा सारा काम करना पड़ेगा अपने को। और फिर तोरण भी बांधा जाएगा। त्रिकुटी तोरण बांध के हो, परण्या ब्रह्म शून्य में जाए। जिसकी ऐसी सगाई हो जाएगी तो पूरब के का जागृत होगा निज नाम, कंठ कवल पर निज नाम जागृत होगा। तो पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ शब्द ब्रह्म कहाँ आ जाएगा? त्रिकुटी में, जहां अला पिंगला सुखमना का संगम होता है। ऐसे प्रयागराज के अंदर आ जाएंगे तो वहां पर तोरण बांधा जाएगा, तोरण मारा जाएगा। और त्रिकुट से भी ऊपर फिर भंवर गुफा में क्या होंगे? सातम सुंदरी के 7 फेरे होंगे। और 7 फेरे करके फिर कहाँ चली जाएगी? अमरलोक में, महलों में, जहां जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद सेज बिछाया। महलों में रहना है या
हाँ, अपने को मेला में रहना है, वास्तविक मेलों में रहना है। इसलिए सदगुरु बार बार अपने को प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं कि यहाँ के महल तो खूब देख लिए, खूब हो गए, कोई महल का कोई सुख मिला ही नहीं। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। तो अरद उरद, अब ये ब्याह रचना है, अपने को तैयारी हो गई, बिल्कुल जम गई बात आंतरी जी, जम गई। अब ब्याह मांडो भाई मांडो, तो जी तो कसान मांडा। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रिया, अरद उरद बीच ब्याह रचो है। बेसिक कंडीशन ये है, श्वास और उश्वास की, जीव्या और कागलिया की, और रकार और मकार की, इन 6 चीजों का संगम होगा तो निज नाम प्रकट होगा, तो आत्मा की क्या हो गई, सगाई होगी। बिना सगाई के तो ब्याह मंडने वाला नहीं है। तो अरद उरद भी अपने को बाजार से लाना है क्या? परमात्मा ने मनखा दे दी है, तो अरद उरद भी सब देकर ही भेजा है। अपने आप श्वास आ रही है, अपने आप श्वास जा रही है, अपने को कुछ परिश्रम करना नहीं कि श्वास लानी है या श्वास छोड़नी है, वो तो क्रिया ऑटोमेटिक हो रही है। अब जिनको प्राप्त करना है उनके नाम को श्वासों के साथ में जोड़ लो। राम जी को प्राप्त करना है तो राम जी के नाम को श्वासों में जोड़ लो। इतना सही तो काम बताया सुखराम जी महाराज ने, और क्या बताया? बाकी और कोई करनी नहीं बताई। बाकी अन्य करनी करेंगे, बहिरंग करनी करेंगे तो बहिरंग पर्चे मिल जाएंगे, पर घट के भीतर का आनंद मिलने वाला नहीं रे। करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक की ना, कै सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। अन्य करने से माया की प्राप्ति हो जाएंगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो अरद उरद बिच ब्याव रचो है, चढ़ी है नाव बारात। श्वास और उश्वास में जेव्या और कागलिया से रकार और मकार का सुमरण करने पर जो निज नाम की जागृति हो जाती है। तो निज नाम की जागृति के बाद में रोम रोम से हो रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सोता सुमिरण होय, राम चरण ररंकार दुनी बाहर लखे न कोई। अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है सिमरण 70 करोड़। तो 70 करोड़ बाराती इस आत्म सुंदर की बारात में, अंबानी के बारात में भी अभी इतने आए नहीं होंगे बाराती। आए क्या? नहीं आए। अरबों रुपए खर्च कर दिए पर 70 करोड़ बाराती तो नहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज बिना 1 रुपया खर्च कराए अपनी आत्मा की विवाह के लिए कितने बाराती भेज रहे हैं? 70 करोड़ बाराती भेज रहे हैं। तो अरद उरद बिच ब्याह रचो है, चढ़ी है नाव बारात। और सदगुरु आगे से आगे चढ़ता है, पीछे कभी भी रिवर्स ये गियर इसमें है ही नहीं। तो नाव की बारात आगे से आगे चढ़ती जाती है। कंठ से कहां जाएगी? हृदय में, हृदय से मध्य में, मध्य से नाभि में, नाभि के आगे फिर ब्रह्मा जी के स्थान पे, फिर गणेश जी के स्थान पे, शेषलोक से उगते हुए स्वर्ग की 21 घाटों का छेदन करते हुए मेरुदंड, फिर त्रिकुटी। इस प्रकार से आगे 10वें द्वार को क्रॉस करके, भवन गुफा को क्रॉस करके केवल की बारी से बाहर चौथे लोक की इस आत्म सौंदर्य को प्राप्ति हो जाती है। ये आगे से आगे चलती है। चढ़ी है नाव बारात, पीछम गेले हो ये धुन शब्द की, चालत है दिन रात। बारात भी ऐसी है कि वो दिन और रात चलती है। अभी बात की ना, रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों पहर। ऐसा नहीं 4 प्रहर दिन दिन में, निस्वासर रात। निस्वासर मतलब रात और दिन, आठों पहर रामचरण एक सार। तो पीछम गेले हो ये धुन शब्द की, चालत है दिन रात। जिसके ऐसी निज नाम की जागृति हो जाती है तो ररंकार की ध्वनि रात और दिन चलती रहती है। साधक उसका आनंद लेता रहता है। भले ही अपन सो जाते हैं। चार्जर चाहिए क्या? चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक। हाँ, तो वो फिर निज नाम की आनंद, निज नाम की ध्वनि, ररंकार की धुन 24 घंटे चलती रहती है। वो ध्वनि का जब आनंद ले रहे हो तो इसका मतलब सही मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हो। पीछम गेले हो ये धुन शब्द की। बाकी अन्य साधन कुछ भी करेंगे पूरब के साधन में, तो पूरब के साधन में कहां से चालू होते हैं? मूलाधार चक्र से चालू होते हैं। फिर कहां पर आएंगे?
स्वादिष्टान चक्र पर जो नाभि चक्र होता है, और उसके ऊपर मणिपुर चक्र जो अपना पेट का स्थान होता है, उसके ऊपर हृदय चक्र में जो अनाहत चक्र बोलते हैं, उसके ऊपर कंठ मतलब विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर आज्ञा चक्र जो त्रिकुटी में भ्रकुटी जो होती है, और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र में। पर वहां जाकर अटक जाएंगे। और कहाँ वहां जाकर अटके, इसका मतलब चाणक्य साहब सांप सीढ़ी का खेल का कहाँ गए, 99 पर पहुंच गए, और वापस से कहाँ जाएंगे, 5 पर आ जाएंगे। जब तक पिछम का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक काम बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्ति तो कोई सी भी करो, परंतु भक्ति भक्ति हर कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। ऐसे देह में निरंतर रूप से बारात आगे से आगे चलती है। और कैसे चलती है, पूरब के रास्ते से होती हुई पश्चिम के रास्ते में आगे बढ़ती है, तब जाकर काम बनता है। बाकी पूरब की साधना से काम बनने वाला नहीं। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हन सकल आप बल चढ़े है, ताते अटके भाई। सत शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निक से, नहीं कोई अटकण हारा। जब तक शंखनाल से बंकनाल में नहीं पलटेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। पूरब से पश्चिम का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। क्योंकि पूरब के रास्ते में तो 5 पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह, सदगुरु वेद बतावियो, चढ़िया पिछाड़ी होए। तो ऐसा पश्चिम का गेल जब प्राप्त हो जाता तो समझ लो कि आत्मा की मुक्ति संभव, बाकी मुक्ति संभव नहीं है। पश्चिम गेल हो ये धुन शब्द की, और धुन्यात्मक शब्द का आनंद साधक लेने लगता है। नाभि में शब्द आता है और धुन चालू हो जाती है, नाद की, फिर अनहद नाद की, फिर जिंग की, सोहंग की और अगम की, आगे से आगे दुनिया खुलती रहती है और साधक उसका आनंद लेता रहता है। शादी के अंदर बसता है ना, मुरली बीण बजे सुननाई, शंखरी गोर गीगन गरछाई, अनहद जालर कहा जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ऐसा विवाह का माहौल, उत्सव का माहौल 24 घंटे बना हुआ रहता है और साधक उसका आनंद लेता रहता है। गीगन शहर जहाँ जाए पहुँचा, गुरिया है नाम निशान, अला पिंगला सुखमण नारी, लाइए सेज पर तान। जब पूरब से पश्चिम के रास्ते में आ जाते हैं तो मेरुदंड से ईड़ा, पिंगला और सुखमणा चालू हो जाती है। ईड़ा नारी लेफ्ट से, और जो चंद्र नाड़ी होती है, और पिंगला राइट से जो सूर्य नाड़ी होती है, और दोनों के बीच से सुखमणा एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, सुखमणा ऊपर से आएगी। और जब बिंदी लगाते हैं त्रिकुटी में तीनों का संगम हो जाता है। इला पिंगला सुखमण नारी, लाई है सेज पर तान। तो ऐसा सेज का आनंद प्राप्त कराने में कौन सहयोगी होती है, तीनों नारियां। वो पति स्वरूप परमात्मा का आनंद प्राप्त करवाने में सहयोगी बनती है। जब तक तीनों का संगम नहीं होगा, जब तक सुकुमणा जागृत नहीं होगी, ईड़ा पिंगला तो सबकी चल रही है, कभी लेफ्ट स्वर नोस्ट्रल से स्वर आता है और कभी राइट से आता है, परंतु सुकुमणा चालू नहीं रहती। जो ऐसे साधना करते हैं उनकी सुकुमणा भी स्टार्ट हो जाती है। सुखमण मोती करे आहारा, निज हंसा का ये ही चारा। तो सुखमणा की ठंडी ठंडी लहरों का साधक आनंद लेता रहता है। तो बिना प्रयागराज के संगम के तो त्रिकुटी से आगे बढ़ सकते नहीं है। इला पिंगला सुखमण नारी, लाई है सेज पर तान, चवरी मांडी ब्रह्म सुन में, त्रिकुटी सामे लो होय, बाजा बाजे हीरा बरसे, ज्योत जिला मिल होय। तो पूरब के रास्ते से पार करते हुए 6 कमलों का, पश्चिम के कमलों को पार कर रहे हैं। वो कहां पर आ गया शब्द, त्रिकुटी के अंदर आ गया। त्रिकुटी पे क्या मार रहे हैं, तोरण मार रहे हैं। और त्रिकुटी में सबका क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। चवरी मांडी ब्रह्म सुन में, त्रिकुटी सामेलो होय। त्रिकुटी में सामेला, सामेला क्या होता है चाणक्य साहब, शादी के बाद होता है। हाँ क्या होता है, सम्मेलन। सम्मेलन हो गया, मिलनी हो गई। तो तीनों कौन मिल गए, अला
पिंगला और सुखमणा, इड़ा पिंगला और सुखमणा का संगम हो गया। और वहां पर क्या हो गया, उत्सव भी हो गया। कहते हैं ना एक दिन पहले क्या होता है, महिला संगीत। ये महिला संगीत हो रहा है, ये आनंद हो रहा है, खाना भी हो रहा है, सबका मिलन भी हो रहा है। फेरा तो अब होगा, परंतु ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ अभी शादी नहीं हुई, अभी क्या हो रहा है, हाँ सगाई हुई। और सगाई के बाद का प्रोग्राम महिला संगीत और खाना, और जो वस्तुएं गिफ्ट एक दूसरे को भेंट देना, शामिला के अंदर भेंट भी दी जाती है। तो ये भेंट दी जा रही है आनंद के रूप में, क्योंकि त्रिकुटी में कौन सी भेंट मिल रही है, पांचों विषयों का सुख साधक को त्रिकुटी में प्राप्त होता है। बाहर के सुख की फिर अपेक्षा ही नहीं रहती है। तो चौरी, और फिर उसके बाद में विवाह हो रहा है, तो चौरी का मान रहे हैं, फेरे का होंगे ब्रह्म शून्य में, त्रिकुट से भी आगे भंवर गुफा में इस आत्म सुंदरी को क्या लेने हैं, फेरे लेने हैं। तो चौरी मांडी ब्रह्म शून्य में त्रिकुटी सामेलो हो, बाजा बाजे हीरा बरसे। कौन से बाजे बज रहे हैं, अनंतनाथ के बाजे बज रहे हैं। और हीरे कौन से बरस रहे हैं, सुखमणा के जो मोती जल रहे हैं, हीरे जल रहे हैं, साधक उसका पान कर रहा है। ये आनंद की अनुभूति साधक को 24 घंटे हो रही है। मन में क्या है, खुशी है, उमंग उमावा है कि अब मैं परण कर अपने निज घर में जा रही हूँ। बाजा बाजे हीरा बरसे ज्योत जिला मिले हो। यहाँ के अंदर लाइटें लगाते हैं ना हमारा साहब, हाँ जिला मिल ज्योति पूरे शरीर के अंदर होती रहती है। और ध्वनि साधक ये बाजों की सुनता रहता है। गीगन गर्जी गेबका जैसे गोरम गा, संत दुआई देश में संता को ही राज। तो सामेलो ले चालिया हो, परिण्या ब्रह्म शून्य में जाए। उत्सव मना लिया, पार्टी शार्टी कर ली, आनंद मना लिया, डांस वांस कर लिया, गिफ्ट मिले जो साथ में ले लिए। हाँ अभी गिफ्ट तो देंगे ना, ऐसे ही भेजा क्या सांगानेर से, अजमेरा साहब सांगानेर से कुछ तो साथ में देखिए भेजा ना। तो सामेलो ले चालिया हो, अब क्या करना आप लोग, तो पढ़निया ब्रह्म शून्य में जाए। अब ब्रह्म शून्य में आत्मा के क्या हो गए, फेरे हो गए। और जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद से जे बिछाए। अब एक बार जो फेरे हो गए, पति सुख परमात्मा वरण करके ले गए, तो अब यमराज हरण करके नहीं ले जा सकता। या तो ब्रह्मवर वरण करेंगे या यमराज हरण करेंगे। तो इस आत्म सुंदरी ने समय रहते हुए सावे जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने निकाले, उसमें क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो अब तो कहाँ रह रही है, जन सुख देव जी महला पोड़िया हो, आनंद से जे बिछाए। अब तो सदा आनंद में ही अवस्थित है। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है तब तक भी आनंद में, और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, आयु अवधि पूरे होने के बाद में पूर्ण परमानंद में ये आत्मा लीन हो जाती है। वापस से दुख देखने के लिए तीन लोकों में आना नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई, इनसावे कोई हंस परनो से सब मिल जो मोय। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम।